जब कोई समाज अपनी नई पीढ़ी को केवल ज्ञान और शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कारों, संस्कृति और जीवन मूल्यों की अमूल्य विरासत भी सौंपता है, तब वो एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करता है जिसकी नींव धर्म और चरित्र की दृढ़ता पर आधारित होती है। यही संस्कार किसी भी समाज की वास्तविक पहचान और उसकी आने वाली पीढ़ियों की उज्जवल मार्गदर्शक बनते हैं। धर्म, संस्कृति और आदर्श जीवन पद्धति की इसी पावन परंपरा को सशक्त बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य की धर्म नगरी देहरादून को, जहां 20 एवं 21 जून 2026 को श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में जैन कुलोपनीति संस्कार समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। संस्कार शास्त्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन जयपुर के पावन सानिध्य में आयोजित इस मंगलमयी समारोह का शुभारंभ समिति पदाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ किया गया। उत्तराखंड जैन समाज समय समय पर उपनीति संस्कार छोटे बच्चों के लिए जो 8 वर्ष से अधिक आयु के और वैवाहिक संस्कार से पहले किया जाता है और ये समय समय पर आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चों को जैन संस्कार, जैन धर्म के संस्कार आएँ, जैसे कि नित्य देव दर्शन, जैसे साधुओं के आहार और विहार में सहयोग देना, जैसे पानी छनावा पीना, रात्रि भोजन का निषेध और अन्य संस्कार उनमें आ सकें। हमने पहले भी 2-3 बार ये किया है, अभी फिर इस साल आयोजित कर रहे हैं और अभी 20-21 तारीख में इसका आयोजन हो रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जैन धर्म में एक उपनीति संस्कार का बड़ा महत्व है, जहां पर हम बच्चों को शुरुआत से ही उनके अंदर हम जैन धर्म के प्रति एक भावना डालना चाहते हैं। यहाँ पर उपनीति संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जो रोहित जी के द्वारा जो अपना इतना समय भी दे रहे हैं इसके लिए। इससे बच्चों को धर्म के प्रति सम्मान भी बढ़ता है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित जी को और जो इसके हमारे जो प्रधान उत्तराखंड जैन समाज के प्रधान सुकुमार चंद जी हैं, महामंत्री लोकेश जी, और मैं सुरेश जैन जी का भी नाम लेना चाहूँगा, वो भी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। इसके पश्चात जैन महिला मिलन की सदस्यों ने एकता, संगठन और संस्कारों का प्रेरणादायी संदेश प्रस्तुत किया। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। अनादि सत्य का अमृत सागर, तुमसे जग आलोकित है। की स्तुति वंदना करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सिर्फ जिनवाणी की स्तुति वंदना तो करनी ही है। जिनवाणी में क्या आया है वो समझ के अपना कल्याण करना है। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार को ग्रहण करना है। जब बालक पैदा होता है तो आप लोग 45 से 40 दिन में मंदिर जाते हैं मंदिर, बच्चे को लेकर के 40 दिन में 45 दिन में जाते हैं, नमन कराते हैं, फिर बच्चे का नामकरण होता है। उस दिन पंडित जी या कोई विद्वान या महाराज जी बालक के सिर पर ओम मना करके और उसको 8 साल तक होने तक उसकी जिम्मेदारी माता पिता को सौंप देते हैं कि माता पिता इसकी जिम्मेदारी उठाएं। ये आइंदा के वास्ते मत के मांस मधु का त्यागी है, रात्रि भोजन नहीं करेगा, प्रतिदिन देव दर्शन करेगा, शुद्ध भोजन करेगा। अगले क्रम में बालकों के केश व्यास तथा बालिकाओं के हाथों पर मेहंदी रखने की मंगलमयी क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न कराई गयी, जिनके माध्यम से संस्कारों की प्राचीन परंपरा को साकार रूप प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 21 जून 2026 का शुभारंभ बालक बालिकाओं के मध्य विधि विधान पूर्वक दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण धर्ममय उल्लास से ओतप्रोत हो उठा।
ऐसे पंच नमस्कारो सत्य मंगलानं चेतते श्रीं परममहावै मंगलम परममहावै मंगलम परममहावै मंगलम। जगन्नाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय श्री गणेश की जय, जय जय जय। हे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नान्तरम भावयम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ मंगलम ईश्वर औषधिरिदया शुतपशा वृद्धिं दता पंचये इच्छासांग महानिमित्त कुशला इष्टव्यक्षारिणा पंचज्ञानराश्रयो किबलियो। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है। ध्वजारोहण के उपरांत हाथों में धर्म ध्वजा थामे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथों पर सवार बालकों का उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था तथा पूरा वातावरण धर्म में जयघोषों से गुंजायमान हो उठा।
रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात संस्कार शास्त्री जी ने बालक बालिकाओं के जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों के बीज रोपित करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित करने की विधियां एवं धार्मिक नियमों का प्रशिक्षण प्रदान किया। जब सुमरे तब सहस फल, जब भगवान का आप स्मरण मात्र करते हैं ना, तुम मात्र भगवान का स्मरण करने मात्र से 1000 उपवास का फल मिलता है। तो जब सुमरे तब सहस फल, लखा गमन करे, और जब आप तैयार होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। समझ आ रही बात? तो जब सुमरे तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। ओम नमः सर्वसाधु परमेष्णे परम राज्य केश भागी भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं पंच परमेष्टि प्रसाद केशान्वय शिरोरक्ष कुशली कुशली भवतु भवतु स्वाहा। परम देवा शिवा प्रियंताम प्रियंताम स्वाहा। ओम भविष्यत काला विदय प्रभा महापद्मानि चतुर्विंशति भविष्यत परम देवा शिवा प्रियंताम प्रियंताम स्वाहा। ओम विश्वादि गणधर देवा वा प्रियंताम प्रियंताम स्वाहा। अनुजाम सर्वे गुरु भक्ता जिन धन परायणा भवन्तु दान तपो वीरानुष्ठानम नित्यमेवास्तु सर्वजन भक्तानां धन धान्यश्वर बल वृद्धि येषां प्रमोदोत्सवः प्रवर्धतां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु पापान् शाम्यन्तु आयुष्मतु आरोग्यमस्तु कार्य सिद्धिर्तु इष्टवस्तु। 24 परम देव्याद्यानामादि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे कार्यखंडे भारत देशे देहरादून नाम नगरे सुसंबद्ध 2023 डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तत्पुत्रस्य तेज कुमार जैनस्य उपनीति संस्कार भागरणार्थम भवतु स्वाहा। उपनीति संस्कारार्थे भागरणार्थम संस्कारार्थम ग्रहणं करोतु स्वाहा। उत्तराखंड राज्ये देहरादून नाम नगरे 2023 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तृतीय दिन आज सप्तमी तृतीय दिन आज रविवासरे उपनीति संस्कारार्थम भागरणार्थम संस्कारोपन्ना भवतु स्वाहा। निष्क्रांति भवा परम विस्तार केश भायुवा परमेंद्र केश भायुवा। ओम ह्रीं परमस्य लिंग भावी भव। ओम ह्रीं परमेंद्र लिंग भावी भव। ओम ह्रीं राज्य लिंग भावी भव। ओम ह्रीं आरहत लिंग भावी भव। ओम ह्रीं परम निर्वाण लिंग भावी भव। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम उपासंतम विश्वादि चतुर्विंशति ब्रह्मदेव्याद्यानामादि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे कार्यखंडे भारत देशे देह उत्तराखंड प्रांते देहरादून नाम नगरे सुसंबद्ध 2023 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तृतीय दिन आज रविवासरे बुनियाद का नाम सावस्ताव का नाम साक्षी पूर्वक यज्ञ उपनीति संस्कार ग्रहणार्थम उपनीति संस्कार संपन्न भवतु स्वाहा। इस दौरान संस्कार शास्त्री जी के निर्देशन में बच्चों ने भक्तिभाव पूर्वक प्रभु अभिषेक किया। वहीं उन्होंने नित्य पूजन, स्वाध्याय एवं आदर्श दिनचर्या की महत्व को भी सरलता से समझाते हुए बाल मन में धर्म संस्कारों का रोपण किया। मैं यथासंभव प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा अथवा दर्शन करने का भाव करूंगा। अन्य किसी देवी देवताओं के नमस्कार नहीं करूंगा। मैं यथासंभव छने पानी का प्रयोग करूंगा। इन तीनों कुलाचार्यों को नियम से जीवन पर्यंत तक धारण करता हूँ। नमो वायरियाणम नमो वजायाणम नमो लोये सर्वशाहूणम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वजायाणम
नमो ये सव्य शाहूणम। ओम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषिञ्चामि स्वाहा। आदिनाथ भगवान का मत का अभिषेक, धन धन वो लोग यहाँ, धन धन वो लोग यहाँ जो आज रहे सरटे। मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। सोने के कलशों में जल भर लो, मणियों के कलशों में जल भर लो, जरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। इसके पश्चात नन्हे बच्चों ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ पूजन के अर्घ्य अर्पित किए। वहीं संस्कार शास्त्री जी ने बच्चों को गंधोदक लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान बच्चों ने तीर्थंकर प्रभु की प्रदक्षिणा कर विनम्र भाव से नमन वंदन किया। सुदुफलारे कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम नीम श्री भगवत जिनेन्द्र स्तोत्र सहस्रनामेभ्यो नमः अनर्थप्राप्तैर्घ्यं निर्वान्तिं स्वाहा। लो गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभावमयी मोदय स्वस्तिदाय स्वस्ति प्रसाद प्रकाशय ज्योतिर्मयाय स्वस्ति प्रसन्नतारुद्वैवाय स्वस्तक्षलद्विमल बोधुदाप्लवाय स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभासिताय स्वस्ति लोक विद्युगमाय स्वस्ति काल सकलाय विस्ताय द्रव्य शुद्धमधिगम्यतान्य रूपं भावार शुद्धमधिकामधिगंतुकाम आलम्बनानि विविधानि वलंबलगन भूतार्थ्यक्युतश्च करोम्यज्ञं हरन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनुन्मक्लान्यमेकैव अस्मिन् जलविमल केवल बोधवन्यो फूलो भ्रष्टियो धन दिवस यो ही धन्जनमुमि। आगे बढ़ते हुए समिति पदाधिकारियों ने बालक बालिकाओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं व्यक्त की। वहीं कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने भाव भी साझा किए। देश भर में एक अलग जगह जैन समाज के अंदर बच्चों को संस्कारित करने की, बच्चे संस्कारवान हो, जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो इस चार्ज को संभाले। क्योंकि पूरे देश भर में जहाँ भी जैसे भी हमारे जैन मंदिर हैं उनकी रक्षा करना, जैन संस्कृति को आगे ले जाना। हमने इस संस्कार का आयोजन किया, ये भव्य रूप से मनाया गया और जिन बच्चों ने अपने केस व्याप करा के इस संस्कार की विधिवत ग्रहण किया है, मैं उन बच्चों की भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उपनीति संस्कार हम 2017 से करते आ रहे हैं और ये प्रथम बार उत्तर भारत में किया गया था। उसके बाद में अनेक मुनियों ने, अनेक आचार्यों ने बच्चों का उपनीति संस्कार कराया है। इस बार हमने तीसरी बार में ये जून में हमने 2026 में ये संस्कार किया गया है। इससे बच्चों के प्रति, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए ये संस्कार हमारे आगम सम्मत है, इसको अवश्य कराना चाहिए।